आज बाबा की 25/9 का महावाक्य है। बाबा संगम युग पर हमें कितनी खुशी और कितना सुख देता है, और खास भारत देश में ही भगवान भी आता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है और भारत महादानी भी है, दाता है। और कोई देश में अनेक धर्मों का रहना मुश्किल है। एक भारत देश है जब सभी धर्मों का स्थान बना हुआ है। अभी आपने देखा भारत ने कितना, प्रधानमंत्री ने G20 में बुलाया और कितना उनकी खातिरी किया। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आप बच्चों को दाता बनना है, देना है। आपके घर में कोई भी आए तो आप उसको ज्ञान दान अवश्य करना है और उससे फॉर्म भराना है। जैसे सेंटर पर कोई आता है तो फॉर्म भरते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है किस धर्म को मानता है। तो ऐसे बाबा ने कहा बच्चों को फॉर्म भरानी है और उससे लिखवा लेना है कि बाबा को यानी परमात्मा को किस रूप से मानता है। तो दान जरूर देना है, कोई खाली न जाए। जैसे हमारी दादी जानकी है, उन्होंने प्रण किया था अंत तक कोई भी आए थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाना जरूर है, तब फिर वो भोजन करती थी। दादी का नियम था। ऐसे दादियों के पास कोई भी जाता था, उनको ज्ञान सुनाए बगैर खाली नहीं भेजते थे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसे बनना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि जादूगरी, बाप की जादूगरी कौन सी है? बाबा जादूगर है, उनकी जादूगरी कौन सी है? निरंकारिता। बाबा कितना निरंकारी है। मुरली में पहले बाबा हम बच्चों को नमस्ते करता है और हम बाद में बाबा को नमस्ते करते हैं। और भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी होते हुए भी, विश्व नियंता भगवान, सृष्टि का रचयिता भगवान होते हुए भी हम बच्चों की सेवा पर उपस्थित है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। और दुनिया में करोड़ों अरबों मनुष्य है, उनमें भी बाबा ने हम बच्चों को मुख वंशावली कुछ को ही बनाया है। तो भगवान हमारी सेवा कर रहा है, भगवान हमारी पालना कर रहा है, भगवान हमारा रक्षक है। तो बाबा ने कहा बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए। कितना न जाने बाबा का वो जादूगरी है जो मनुष्य से देवता बना लेता है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उससे कुछ ना कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर 2 बाप का परिचय दो। पहले फॉर्म भराओ, फिर 2 बाप का परिचय दो। प्रश्न है, जादूगरी बाप की जादूगरी कौन सी है? बाबा जादूगर है नहीं, और उनकी जादूगरी कौन सी है? उत्तर है, जादूगर बाप की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में आया। कितना ऊंचा बाबा है, और मैं तुम्हारी सेवा पर आया हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। भगवान हमारा बाप भी है और बच्चा भी बन जाता, और बाबा हमारी कितनी सेवा करता है।
तुम बच्चे जो मेरे पर बलि चढ़ो, फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। कोई शरीरधारी के पर बलि चढ़ने के लिए कितना ना जाने अपने को प्रयास करते हैं, कितना उसके लिए निछावर कर लेते। और भगवान वो भी 1 जन्म का, वो होता भी नहीं होता मालूम नहीं। और बाबा ने कहा भगवान के ऊपर अगर तुम बलि चढ़ते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर मैं बलि चढ़ूं। यह भी वंडरफुल बातें हैं, ये भी वंडरफुल बातें हैं। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाबा कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दूसरे कोई भी फीस आदि नहीं लेते, तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते। उन्हें कहा जाता है रांझू रमजबाज। गीत है जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। अब ये गीत जिन्होंने गाया या बनाया वह तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम हो लक्की सितारे, लक्की ज्ञान सितारे। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसीलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रही हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है, कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना, वह है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भराने में डरते हैं। आजकल तो लोग ऐसे डरते हैं, क्यों पता नहीं भरवाते, हमारी एड्रेस क्यों लेते, हमारी सारी इंक्वायरी क्यों करते। उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ विचारों को मिलना तो चाहिए। बहुत गरीब है, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबर वार कोई फुल पास होते, कोई कम होते। यह तो नशा है। हमारे पास ज्ञान रतन ढेर है। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहना पसंद करते। मधुबन में देखा नहीं, पांडव भवन में बाबा कितना सिंपल और साधारण रहे। कहाँ बाबा की राजाई ठाट थी, और बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा कितना साधारण रहे। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो बोलो अच्छा अपना नाम तो लिखेंगे, हम बड़ी बहन जी को दिखाएंगे कि फलाना आया था। कुछ समझने के लिए ही तो आए हो, अच्छा अपना नाम तो लिख लो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, फिर समझाना पड़े कि 2 बाप, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। परम पिता कहते हो वह तो सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप है। सतयुग त्रेता में लौकिक फादर तो है ही, पारलौकिक बाप का नाम नहीं लेंगे। यह बातें तुम बच्चों को समझकर फिर औरों को भी समझाना है। कितनी सहज बातें समझाई जाती है।
जिसको गॉड फादर कहा जाता है। वह है परलोक में रहने वाला, बुद्धि में आता है। बराबर सतयुग त्रेता में पारलोक की बाप को याद नहीं करते हैं, यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना, लौकिक फादर का नाम लिखा और पारलौकिक फादर का नाम भी लिखो। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वो एक ही है, जैसे आत्मा निराकार वैसे वो भी निराकार है। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। लौकिक बाप को कभी भी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? जब वर्षा ही नहीं मिलता तो सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते तो जरूर उससे कोई भी वर्षा मिलना चाहिए। रचना को रचता से वर्षा मिलना चाहिए ना। ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति भी बतलाई जाती है। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंधन में तो दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। यह बावन का त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बराबर ये लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के ये मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर कौन दिया हुआ? पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फॉर्म भी ना भरे, लेकिन यह बात लिखना तो सहज है ना। दो बाप है, एक लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चे आदि को जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से मिला? बराबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उनको ये स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है और ये वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर झाड़ पर ले जाओ, यहाँ ये तपस्या कर रहे हैं, राजयोग की है ना, इससे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर में कोई आते तो उनको कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। सेंटर पर कोई अगर अंदर घुसता है तो उनको ज्ञान किसी भी वजह से आए, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर सुनाना चाहिए। तुम्हारे द्वारा इन वेश्याओं, विलनियों आदियों का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में भी अभी वो ताकत है नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में वो ताकत अभी है नहीं। बाबा ने समझाया, तुम अपने पति को भी भू भू करती रहो। बाबा ने कहा स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है, तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ। अच्छा, पारलौकिक बाप का नाम बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाई जन्म याद करते हो। तो जरूर उनसे कुछ जास्ती तो वर्षा मिलता है ना। लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हो, जरूर कुछ वर्षा मिलता है।
लक्ष्मी नारायण को याद करने से कुछ मिलता नहीं है। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, कहते आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। नर नारायण का चित्र भी है ना, पूजा लक्ष्मी की होती है। समझते लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी, यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी यानी स्त्री धन कहाँ से लाएगी? तो नारायण से। तो बाबा ने कहा उनको तो जरूर पति से मिलता है, पुजारी लोग के कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम बच्चों को उन पर समझाना पड़े। तुम भी आगे समझते हो, आगे हम क्या करते थे। पर्दा थोड़ा सा आगे करो। कुछ भी नहीं समझते, अब अच्छी रीति जान गए हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं और रात को पूड़ी खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में वो बड़ा हो गया? दुनिया में तो करते हैं ना ऐसा। जो पूरी बाबा ने कहा तन्मयी खाने लग गया, यह भी समझने की बात है। तुम जानते हो राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं शिव बाबा पर। अब शिव बाबा तो है ही निराकार, जिसका कोई नाम रूप है नहीं। उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खिलाने के लिए मुख है, शिव को कुछ नहीं चढ़ाते हैं। शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो वो भी आकर रूप देते हैं ना, शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना, दोनों तो है नहीं। अब बाबा कितनी ज्ञान देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो, शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा पूछते हैं तुम शिव बाबा को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है। पहले तुम सब बलि चढ़ो तब शिव बलि चढ़े। पहले हम बाबा की बने तो उसके ऊपर क्या करना पड़े? पूरा बलि चढ़ना पड़े। वो दरवाजा खोल दो पूरा, अजय भाई दरवाजा खोल लीजिए। तो बाबा ने कहा यह भी बाप बच्चों पर बलि चढ़े, परंतु कहते हैं पहले तुमको चढ़ना तब मैं चढ़ूं। पहले बाबा के ऊपर हम चढ़ेंगे, वर्षा तो बाबा हमें देता है ना। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें। माताएं तो है ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर भी तो कहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है, यह बड़ी गुप्त बातें हैं, बिरला कोई समझ सकते हैं। बाबा ने कहा अपरोक्ष भी बतलाते हैं, तुम बच्चे अनुभवी हो। बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी चली गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा ना। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, पर आज है नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो धारणा करने की और कराने की मीठी मीठी बातें। साक्षात्कार से थोड़ी कोई पद मिलेगा। जादूगर रांझू रमजबाज होते हैं ना, जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं। संतरे निकाल दिखा देते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे। अब बच्चे जान गए हैं कि बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरम अपार है,
तुम्हारी गत मत न्यारी है। बाबा कितनी श्रीमत देते हैं। श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रही हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा सेठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम यह विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं है। तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है। हम आत्मा है वो भी मानते हैं। पूछो तुम्हारी लौकिक बाप का नाम क्या है? पारलौकिक बाप का नाम क्या है? बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे ना। बाप माना वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब वह रावण ने छीना हुआ है, इसीलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया पर जीत पानी है तो मन तूफानी घोड़ा है, खूब फड़काने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला ही खोल दिया है। तुम राइट और रॉन्ग को भी समझ सकते हो, कौन गलत है कौन सही है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। ज्ञान तो बाबा ने दिया ना, ज्ञान माना समझ, समझ से तो समझ है। रॉन्ग को रॉन्ग न मान के राइट मानना, माना मैं रॉन्ग हूँ और मैं अपने को राइट समझती हूँ, तो ये कौन पाप कर्म अपना ही तो बना रहे ना। तो बाबा ने कहा उससे तो सब तुम समझ सकते हो कि दुनिया अभी बदल रही है। महाभारत लड़ाई तो जरूर लगनी है, इसमें सब विनाश होंगे। यादव मुसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। पांडव कुल की जीत होनी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। यह सब बातें तुम बच्चे अभी जानते हो। दिखाते श्री कृष्ण सागर में पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में तो बहुत दुख होता है। सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर के गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए हैं, भक्ति मार्ग में धक्के खाते आए हैं। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भाभी कहते हैं, परंतु भाभी किसकी है? भाभी ड्रामा की कहेंगे, बनी बनाया ड्रामा है। इसको भाभी कहते, परंतु भाभी किसकी है? मनुष्य तो सिर्फ भाभी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। जब कोई आए पहले पहले उनको बताओ कि 2 बाप है। अच्छा, ज्ञान सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, लेकिन आप पहले उनको क्या समझाओ? 2 बाप है। पारलो की बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे स्वर्ग का वर्षा दिया था आज से 5000 वर्ष पहले। बंद करना। पहले स्वर्ग था, अभी तो नरक है, फिर तुम स्वर्ग का वर्षा ले सकते। तो बाबा ने कहा हम अभी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे, वो दरवाजा भी बंद कर। तो बाबा ने कहा यह भारत भगवान की जन्मभूमि है, जैसे इब्राहिम बौद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं और वर्षा दे रही है। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। भगवान वर्षा दे रही है, बाबा कितनी रहम दिल है। क्यों कहा जाता भगवान को रहम दिल? बाबा ने सोचा नहीं, समझा नहीं, हम कैसे थे, कहाँ पड़े थे,
भगवान ने हमें अपना बना लिया है। और गरीब साधारण कोई भगवान अपना बनाता है। तो बाबा ने कहा जैसे बाप रहम दिल है, कोई भी तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं वर्षा दे रही हैं, तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। पारलो की बाप की पहचान देनी है। पारलो की फादर एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रही हैं। बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति बच्चों को धारण करनी है। औरों को भी समझाओ, दान करो। पारलो की बाप स्वर्ग की राजाई देते हैं। लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है? हम आपको बताते हैं, स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उन्होंने स्वर्ग की राजाई भी दे रही है। बाकी आशीर्वाद बाबा क्या करेंगे? इतना वर्षा दे रही हैं 21 जन्मों की, और क्या आशीर्वाद करेंगे? अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे, लक्की ज्ञान सितारे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, राइट और रॉन्ग को समझ। बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को बस करके माया जीत जगत जीत बनना है। राइट और रॉन्ग को समझ। बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को बस करके माया जीत जगत जीत बनना है। हार नहीं खाना है, क्योंकि माया ऐसी है जो रॉन्ग को भी राइट बना देती है। माना आप रॉन्ग कर्म कर रही है लेकिन अपने को राइट समझकर चल रही है, कि मन घोड़ा है ना। तो बाबा ने कहा इसको बस करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरा, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी। शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, फिर उन पर पूरा बलि चढ़ना है। माँ बाप क्या करते बच्चों के लिए? पहले उनको वारिस बनाते, फिर उनके ऊपर बलि चढ़ते। जैसा बच्चा खुश रहे सुखी रहे, चाहे माँ बाप खाए ना खाए, बच्चों के लिए हर चीज तैयार रखते। ऐसे बाबा ने कहा शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरी बलि चढ़ना है। वरदान। उमंग उत्साह द्वारा विघ्न को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रतन भव। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बच्चा बनूं, समीप रतन बन सपूत बच्चा बन सबूत दो। बच्चों के दिल में जो है उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सपूत बच्चे का सबूत दो। यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। ये उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प
विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। यानी जहाँ बच्चों के उमंग उत्साह है, वहाँ क्या करता है, वो विघ्नों को समाप्त करने के लिए भी एक शस्त्र बन जाता है, अगर उमंग उत्साह है तो। इसीलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व उड़ती कला के साधन को कायम रखना है। विघ्न तो आएगी, बातें आएगी, लेकिन उमंग उत्साह कायम रहे, उसके लिए बाबा ही साधन बताते हैं। स्लोगन: जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। आज के अव्यक्त इशारा। आज 24 तारीख है, 25 तारीख। अच्छा, कल का नहीं सुनाया। जैसे 24 तारीख का है, जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए, ऐसे आप बच्चे अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वालों का साक्षी होकर खेल देखो, तो सभी समस्याएं समाधान रूप में परिवर्तन हो जाएगी। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्नों की हलचल नहीं होगी। ऐसे स्थिति में रहने वाले विजयी रत्न बन जाते। आज की है 25 सितंबर। दिन प्रतिदिन समस्याएं तो बढ़नी ही है, लेकिन उनमें अपनी स्थिति इतना पावरफुल हो जब परिस्थिति स्वस्थिति में बदल जाए। परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, स्थिति परिस्थिति के बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की संतान हो। रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखने हैं, ना कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थिति भी बदल जाएगी। ओम शांति।